समझाने का काम किया है। एक लीडरशिप की तलाश में 1400 किलोमीटर का सफर करके हम दारुसलाम की चौखट पर पहुंचे और हमने अपने कायद से मुलाकात की और हम ना जाते अगर दोनों को मेरा गठन ना होता, हम ना जाते खाली निगरानी को पुलिस कस्टडी में न मारा जाता, हम ना जाते अगर मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल जाता, हम ना जाते अगर मुसलमानों को आतंकवाद के झूठे मुकदमे में जो वादा समाजवादी ने किया था उसको पूरा किया होता। समाजवादी ने हमारे साथ हमारे साथ इंसाफ किया होता। की कसम उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को आने की जरूरत न पड़ती, लेकिन हमारे साथ मुसलमानों के साथ मुसलमानों की बात हैदराबाद और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जौनपुर और उत्तर प्रदेश की बात हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कहते थे, जिन्हें हमने वोट डाला, जिसे अपनी पार्टी समझा। हमने तो कभी अपना सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनाया, हमने तो उन्हें भी अपना लीडर बना लिया। जो कौन आधा लीटर पानी में मिलाते हैं उसको भी अपना नेता मान लिया। हमने भी मुलायम सिंह यादव का नारा लगाया, मौलाना मुलायम सिंह यादव कहा गया, मुसलमानों ने 20% और 7% यादवों को दिया। आज उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा शोबा है, कौन सा ऐसा सरकारी दफ्तर है, आज उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा थाना है जहाँ यादव का बेटा नहीं? मुसलमानों आपका बेटा कहा, सरकारी नौकरियां आपके घरों में नहीं है, नई शादियां आपके साथ है, आपके इलाके में अच्छे स्कूल नहीं है, आपके बच्चे तालीम याफ्ता नहीं है, आपके बच्चे जेल की सलाखों में है। 14% देश के अंदर हमारी आबादी और जेल की सलाखों में 27% हमारी आबादी। ये नाइंसाफी नहीं तो क्या है? इसी नाइंसाफी के खिलाफ अगर हमारे लीडर मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन बोलती है तो ये लोग कहते हैं खुद तुम बीजेपी की बी टीम हो। अगर हमें बीजेपी की बी टीम कहने वाले हो, आज यादव समाज को तो इंसाफ मिला, यादव समाज की तो लिंचिंग नहीं हो रही है, यादव समाज को जेल के अंदर नहीं है, लेकिन आज नाइंसाफी किसी के साथ अन्याय किसी के साथ हो रहा है तो यकीनन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों के साथ हो रहा है। मेरे कौन के लोगों, मेरे कौन के नौजवानों, मेरी बात को गौर से सुनिए। मुसलमानों के ज्यादा समाज पार्टी का गठन कर, काशीराम ने
बहुजन समाज पार्टी का गठन किया, तब जाकर के समाज को इंसाफ मिला, वरना इंसाफ नहीं मिलता। मेरे दोस्तों, अगर आप ये समझ रहे हो कि सियासत समाजवादी के प्लेटफॉर्म पे रह करके अपने कौम की आवाज कर सकते हो, तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में शरीयत में जब मुदाखलत हो रही थी तो 23 MP थे, लेकिन 23 MP में एक MP ने बोला था, इस MP का नाम कांग्रेस कौन बोला, किसने बोला था? नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डाल करके अगर कोई बात करता है तो वो अखिलेश यादव नहीं है, वो बीएसपी का कोई MP नहीं है, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुसलमानों ने कभी बीजेपी को वोट नहीं डाला है। अगर तुम इस कौम के रहनुमा के ऊपर, इस कौम के कायद के ऊपर, जिसके चेहरे पर दाढ़ी है, जिसके सर पर टोपी है, जो 5 वक्त का नमाजी है, अगर उस पर तुम ये इल्जाम लगा रहे हो तो वो इल्जाम एक पहली शख्स की बात पे नहीं है, इल्जाम लगाया जा रहा है। मुसलमानों की आप बताइए कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में सबसे काबिल लीडर कौन है? अमित शाह, अखिलेश यादव, सबसे खूबसूरत कौन है?
अखिलेश यादव ने टीवी 9 भारतवर्ष के सामने कहा, जब रिपोर्टर ने पूछा कि आप ओवैसी साहब से अलायंस करेंगे, तो अखिलेश यादव ने क्या कहा था? नहीं करेंगे। क्या कहा था? नहीं करेंगे। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि 10 सीट हम दे रहे हैं एमआईएम को, लेकिन एमआईएम 10 सीट पे मानने को तैयार नहीं। ओम प्रकाश राजभर जी, मैं तो पार्टी का प्रदेश हूँ, मैं तुमको मिलवाया अपने लीडर से। 3 बार आप मुझसे मिले और गए ओवैसी साहब से मीटिंग कराओ, तो मैंने मीटिंग करवाई। आपने एक बार तो मुझे फोन करके नहीं कहा कि अखिलेश यादव भाई रिसासुद्दीन ओवैसी साहब से मिलना चाहते हैं। तो फिर वो 10 सीट किसने कहा? पहले आप अपनी सीटें फाइनल कर लीजिए। यकीनन हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोका जाए। बीजेपी को रोकने के लिए वो छोटे छोटे 3% राजभर अखिलेश यादव ने अलायंस कर लिया, 1.5% चौहान समाजवादी ने अलायंस कर लिया, 2% मौर्य समाजवादी ने अलायंस कर लिया, 20% मुसलमान उत्तर प्रदेश में। लेकिन मैं जैसे कहा कि मुस्लिम से कोई भी सेकुलर पार्टी अलायंस करने को तैयार नहीं है। समझो मुसलमानों, इस चीज को तुम्हें एक डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, तुम्हें हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं। लेकिन पार्टी ने यह तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश में हम तो चाहते हैं, अगर तुम नहीं चाहते हो कि मजलिस से तुम अलायंस करो, तो हम उत्तर प्रदेश में इंशाअल्लाह ताला अकेले चुनाव लड़ेंगे और 100 नहीं इंशाअल्लाह। जनाब बैरिस्टर ओवैसी साहब आपको खिताब फरमाएंगे। जनाब शमसुद्दीन खान एडवोकेट जो सीनियर लॉयर है, 1986 से बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हुकूमत अख्तियार की है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। जनाब इश्तियाक अहमद साहब, पूर्व जिला परिषद पंचायत मेंबर, जो समाजवादी पार्टी में 15 साल से थे, मैं उनका भी अपनी पार्टी में इस्तेमाल करता हूँ। जनाब फारूक